भगवानीश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। इसलिए हे परीक्षित, भगवान के श्री चरणों में मन को लगाओ, भगवान का स्मरण करो, भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनो, उनकी रूप माधुरी का चिंतन करो। इसी से आपके इस प्रश्न का समाधान होने वाला है। यही प्राणी मात्र का कर्तव्य है, म्रियमाण का यही कर्तव्य है कि वो अपने इस मन को भगवान के श्री चरणों में लगाए। क्योंकि गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तजिका। तब तक जीव को स्वप्न में भी विश्राम मिलने वाला नहीं है, स्वप्न में भी सुख मिलने वाला नहीं है, जब तक वो शोक का धाम काम को छोड़ करके भगवान का स्मरण नहीं करता। बोलो राधे राधे। क्योंकि यदि सूर्य है तो रात्रि नहीं हो सकती, और रात्रि में सूर्य नहीं हो सकता महाराज। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। तुलसी कैसे टिक सके रवि रजनी एक ठाम। सूर्य और रात्रि एक स्थान पर नहीं रह सकते। या तो इस हृदय में क्षुद्र वासना रहेगी, या तो इस हृदय में प्रभु की उपासना रहेगी। बोलो राधे। अब ये निर्णय आपका है कि आप अपने हृदय में वासना रखते हैं या उपासना रखते हैं। बहुत ही सुंदर गोस्वामी जी बात कहते हैं, सुमति कुमति सब के ओर रहा भी है, कुमति भी है, लेकिन ये हम पर डिपेंड करता है कि हम किसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम सुमति का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, सुमति का उपयोग करेंगे तो जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, नाना संपत्ति आपको प्राप्त होगी, भगवान की भक्ति आपको प्राप्त होगी। और यदि कुमति धारण करेंगे हृदय में तो क्या होगा, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निकलेगी, नाना प्रकार की विपत्तियों से हम घिर जाएंगे। और महाराज, यदि हृदय में भगवान का वास है, जीव तभी तक दुखी है जब तक हृदय में भगवान का वास नहीं है। भले ही हम भगवान के अंश हैं, लेकिन गोस्वामी जी बहुत सुंदर बात कहते हैं सुंदरकांड में, तब लगी हृदय बसत खलना। तब तक हमारे हृदय में अवगुणों का वास है, तब तक
हमारे हृदय में दोष हैं, तब लगी हृदय बसत खलना लोभ मोह मच्छर गोस्वामी जी कह रहे हैं हमारे हृदय में दोषों का वास तब तक है, हमारे हृदय में अज्ञान का अंधकार तब तक है, हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मद मोह तब तक है, जब लगी बस ही रघुनाथ चाप जब तक श्री रघुनाथ जी अपने हाथ में धनुष बाण लेकर के इस हृदय में नहीं आते हैं, तब तक तुलसीदास जी कह रहे हैं इस हृदय में काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष दंभ सब भरा रहेगा। चाहे आप कितना ही उपाय कर लीजिए, कोई और उपाय नहीं है जिससे आपके हृदय की शुद्धि होगी। इसीलिए कहते हैं काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जहि संत। काम क्रोध मद लोभ ये सभी नरक के द्वार हैं। गीता जी में भगवान कहते हैं त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। परीक्षित जी 3 नरक के द्वार हैं। क्या? कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेतत् त्रयं त्यजेत्। काम क्रोध और लोभ, इसलिए प्रयत्न पूर्वक इनका त्याग करो और श्री रघुनाथ जी का भजन करो जो कि संतों के बहुत ही प्रिय है। भगवान की मंगलमयी माधुरी का स्मरण करो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी एकमात्र यही उपाय है जो कि मरने वाले व्यक्ति को तार सकता है। बोलो राधे राधे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन परीक्षित जी ने पूछा महाराज मन तो लगता ही नहीं। अर्जुन जी ने भी पूछा था महाभारत के युद्ध में चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। हे गोविंद, ये मन तो बहुत ही चंचल है। जिस प्रकार से वायु को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, वायुरिव सुदुष्करम्, इसको भगवान में लगाए कैसे? सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित लोहा बहुत मजबूत होता है, सहज उसको तोड़ मरोड़ करके कोई औजार नहीं बना सकते। उसकी एक प्रक्रिया है। क्या? उसको अग्नि में तपाया जाए। जब एकदम लोहा लाल हो जाएगा तब उस पे हथौड़ा मारा जाए।
और महाराज उस अवस्था में आप चाहो तो कुल्हाड़ी, फावड़ा, तलवार, वज्र, चाकू जो बनाना चाहो बना लो। इसी प्रकार ये मन है। मन तो चंचल सबनित है, ताको कौन उपाव, साधन को हरि भजन है, के सत्संग सहाय। प्रयत्न पूर्वक हरि का भजन किया जाए और संतों का संग किया जाए, श्रीमद् भागवत जी का श्रवण किया जाए, भगवान के मंगल में नाम का स्मरण किया जाए, जाप किया जाए, तो सत्संग के प्रभाव से, सत्संग रूपी अग्नि में मन रूपी लोहे को यदि तपाया जाए तो ये मन द्रवित हो जाएगा। और जब मन द्रवित होगा, जब मन रूपी लोहा लाल हो, द्रवित हो, उसी समय उसमें हथौड़ा मारना, विवेक का हथौड़ा मारना। जब द्रवित मन में विवेक का हथौड़ा आप मारेंगे तो ये मन संसार से हटके प्रभु में लगेगा। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अहिल्या का उद्धार किए तो तुलसीदास जी के नेत्रों में अश्रु आ गए लिखते समय। तुलसीदास जी का मन द्रवित हुआ, तुलसीदास जी ने अपने मन में वही हथौड़ा मारा। क्या कहते हैं तुलसीदास जी? अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज, छाणी कपट जंजाल। रे मन, तुलसीदास जी अपने मन के लिए सठ शब्द का उपयोग कर रहे हैं। ए पापी मन, ऐसे कृपालु भगवान कहाँ मिलेंगे कि चल के विश्वामित्र जी को लेकर के गए अहिल्या का उद्धार करने के लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। कितने कृपालु भगवान हैं। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, मैं निर्विशेषवादी था, मैं ब्रह्मानंद में स्थित था, ओम का ध्यान करके अपने इस आत्म स्वरूप को परमात्मा स्वरूप में लीन करके बैठा हुआ था, लेकिन भगवान के मंगलमय स्वभाव ने मुझे खींच लिया। परिनिष्ठितो नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, गृहीत चेता राजर्षि आख्यानम यदधीतवान्। व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत की रचना की तो व्यास जी पात्र ढूंढने लगे कि श्रीमद् भागवत को किसको दिया जाए, कौन सत्पात्र मिलेगा। तो उन्हें अपने पुत्र का स्मरण हुआ कि मेरा पुत्र तो परमहंस है, उससे श्रेष्ठ पात्र कौन होगा भागवत जी का। तो उन्होंने अपने और शिष्यों को कुछ श्लोक रटा दिए, बोले कि वनों में जाकर के इन श्लोकों का गुणगान करो। तो यदि मेरे पुत्र के कान में ये श्लोक पढ़ेंगे, कहीं तपस्या कर रहा होगा, तो इस श्लोक को सुनकर के भगवान के रूप माधुरी को जान करके, उनके स्वभाव को जान करके वो खींचा चला जाए। व्यास जी के शिष्य जाते वन में भगवान की मंगलमयी माधुरी का गान करते, कैसा स्वरूप भगवान का बताते। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा, पीताम्बरा हाथों में भगवान
भगवान ने वंशी धारण कर रखी है, सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है और मंद मंद मुस्कुराते हुए वेणु वादन कर रहे हैं। नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम, लाजही तन शोभा ने रखी, कोटि कोटि शतकाम। सुखदेव जी के महाराज ने भगवान की रूप माधुरी का श्लोक पढ़ा। अरे इतने सुंदर, जिनकी शोभा को देख करके, जिनके रूप को देख करके करोड़ों काम मूर्छित हो जाए। कोटि मनमथ मनमथा, करोड़ों कामदेवों के मन को जो हर ले, इतना सुंदर कौन है। एक बार के लिए उनको चेतना आई और उन शिष्यों के पास जाकर के पूछा कि भाई इतना सुंदर कौन है जिसका आप गुणगान कर रहे हो, क्या उनका स्वभाव भी सुंदर है। व्यास जी के शिष्य बोले कि उनका इतना कोमल स्वभाव है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जे पद परसी तरी ऋषि नारी, महाराज हठ पूर्वक जाकर के जिन्होंने अहिल्या के उद्धार किया। पूतना राक्षसी भगवान को मारने की इच्छा लेकर के आई, अपने स्तनों में कालकूट विष लगा के आई कि कृष्ण को पिलाऊंगी और कृष्ण मर जाए। जिघान सयापि हरए, भगवान को मारने की इच्छा से पूतना राक्षसी आई, लेकिन भगवान ने क्या किया। कितना कोमल और कृपामय स्वभाव भगवान का है महाराज। अहो वकीयं स्तन कालकूटम, उस वकी पूतना के कालकूट विष में भगवान ने कृपा कर मारने के लिए आई थी और क्या उसको गति प्रदान की। भगवान ने उसका कालकूट विष पान किया, उसका दुग्ध पान किया और अंत में उसके प्राणों का पान कर लिया। और लेभे गतिम धात्युचिताम ततोन्यम, जो गति भगवान ने यशोदा मैया को और देवकी मैया को 100 वर्ष के बाद दी, वो गति भगवान ने पूतना को तुरंत दे दी। बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेभे गतिम धात्रुचिताम ततोन्यम, माँ के बराबर पूतना को जिन्होंने गति प्रदान की। सुखदेव जी महाराज व्यास जी कहते हैं कंबा दयालु शरणम रजीम, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके और किसकी शरण में जाइएगा। तुलसीदास जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, कृपा में प्रभु को छोड़ करके, ऐसे दयालु भगवान को छोड़ करके जो दूसरों का भजन करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ महाराज, वो स्वामी जी के वचन है, ध्यान से सुनिएगा। अस प्रभु छाणी भजहि जे आना, वो कैसे है जो भगवान को छोड़ करके दूसरों का भजन करते हैं, वो कैसे हैं। ध्यान से सुनिए। तेना रे पशु
जो परम करुणामय श्री राम जी को छोड़ करके, श्री गोविंद को छोड़ करके किसी और का भजन करते हैं, वो नर पशु के समान है। बस ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। आप तो कहोगे महाराज पशु की तो पूंछ होती है, सींग होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं बस उस आदमी में बस दो ही चीजों की कमी है, बाकी पशु में कोई कमी नहीं है। पशु के समान क्यों है ऐसा? क्योंकि भगवान शिव कहते हैं पार्वती जी से, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। राम जी का स्वभाव अत्यंत कोमल है। वो ये नहीं देखते कि पाप लेकर के आया है, कपट से आया है, प्रेम से आया है, या भक्ति से आया है, या गुस्से में आया है। महाराज वो केवल इतना देखते हैं कि ये मेरी शरण में आया है, बस इतना कोमल भगवान का स्वभाव। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल। भगवान का स्वभाव परम कोमल है। कोमल चित कृपालु रघुराई, अत्यंत कोमल रघुराई का स्वभाव है। लेकिन तीनों लोगों के स्वामी हैं, जगदीश्वर हैं, उसके बाद भी इतना कोमल स्वभाव होना बहुत मुश्किल है। वो स्वामी जी कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि महिमा। ऐसा कोई इस संसार में जन्म ही नहीं लिया जिसको प्रभुता पाने के बाद घमंड ना हुआ। केवल हमारे प्रभु जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, उसके बाद भी अत्यंत कोमल उनका स्वभाव है। अति कोमल रघुवीर स्वभाव, स्वभाव है। पूतना जैसी राक्षसी को माता की गति प्रदान कर दी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, मैंने जैसे ही एक श्लोक सुना, अहो वकीयम स्तन काल कूटम, मैं तुरंत दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी की शरण में गया और मैंने प्रार्थना की, ऐसा कोमल जिनका स्वभाव है उन भगवान की कथा मुझे सुननी है। व्यास जी ने सोचा मिल गया पात्र, पूरी भागवत सुखदेव जी को सुना दी और सुखदेव जी हंस से परम हंस हो गए। बोल सुखदेव भगवान की। परीक्षित भगवान का ऐसा मंगलमय स्वभाव है, जो एक बार भगवान का स्वभाव जान लेता है। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन उतज भावना। महादेव कहते हैं, हे उमा, जिसने भगवान का स्वभाव जान लिया उसको भजन छोड़ के कुछ और अच्छा नहीं लगता। बोलो राधे राधे। हमें दुनियादारी तभी तक अच्छी लग रही है, घर मकान मड़ैया तभी तक अच्छा लग रहा है, जननी जनक बंधु सुत धारा तभी तक अच्छे लग रहे हैं, जब तक हमें भगवान अच्छे नहीं लगे। जिस दिन भगवान का स्वभाव समझ में आ गया, भगवान की रूप माधुरी हमारे चित्त में बैठ गई, उस दिन हे पार्वती, महादेव कहते हैं, उसको भजन को छोड़ के कुछ और अच्छा नहीं लगता।
उमा राम स्वभाव जी जाना। परीक्षित जी महाराज ने कहा तो महाराज भजन कैसे करें? कुछ तो प्रक्रिया होगी जिससे मन हमारा स्थिर हो, भजन में लगे। बोले सुखदेव जी महाराज बोले हाँ परीक्षित, सबसे पहले आप अपना आसन जीतिए, स्नान ध्यान करके शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करके एक आसन पर बैठिए। बार बार आसन बदलना, बार बार पैरों को उठाना, कुछ नहीं हुआ तो सीधे कर लिए व्यास जी की तरफ, भगवान की तरफ। ये अच्छे श्रोताओं का लक्षण नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत्। जितासन, सबसे पहले आसन जीतिए, एक आसन में बैठिए जो भी आपको सुलभ हो। सुखासन अच्छा लगता है, सुखासन में बैठिए। पद्मासन में आपका अभ्यास है तो पद्मासन लगाइए। ऐसा नहीं 2 मिनट बैठे उसके बाद कमर दुखने लगी, घुटने दुखने लगे, अब बैठा नहीं जा रहा, ये नहीं। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। जितासन, आसन को जीतिए। जित श्वासो, उसके बाद मन का सीधा कनेक्शन होता है हमारी श्वास से। अपनी श्वासों को मध्यम कीजिए, धीरे धीरे उनको उत्तम कीजिए। अधम श्वास है जो बहुत तेज अवस्था में चलती है। काम और क्रोध की अवस्था में देखें तो बहुत तेज तेज श्वास की गति होती है। कोई व्यक्ति क्रोध में आग बबूला हो रहा हो, वो ऐसे करता है महाराज, उसको श्वास की गति उसकी बहुत बढ़ जाती है। भक्त को चाहिए कि वो धीरे धीरे अपने श्वासों को नियंत्रित करे। कुंभक, पूरक, रेचक इत्यादि प्राणायामों के द्वारा श्वास पे कंट्रोल करे। जितासनो जित श्वासो। तीसरा है जित संगो, अपने संग को जीतिए। महाराज ये बहुत बड़ी बात है। आपका जैसा संग होगा वैसे ही आप। शास्त्रों में तो कहा गया किसी का संग मत करो, असंगो हम पुरुषः। और यदि करो तो संतों का संग करो, सज्जन व्यक्तियों का संग करो। यदि आप दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति का संग कर रहे हैं तो आपको भी दुष्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यदि आप साधु संगति कर रहे हैं तो आपको साधु बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, साधुओं का रंग चढ़ने लगेगा। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी संगति करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। बालकांड में एक चौपाई आती है, जिस प्रकार से मिट्टी यदि हवा का संग करे तो कहाँ जाती है महाराज? आकाश। कभी आंधी आती है तो देखिए पूरी धूल भरी आंधी, पूरा आकाश धूली से आच्छादित हो जाता है। लेकिन यदि वही मिट्टी जल का संग कर ले तो क्या बन जाती है? कीचड़। गगन चढ़ाई रज पवन प्रसन्नता, गगन चढ़ाई रज पवन जल का संग कर ले तो कीचड़ बन जाती है। इसीलिए कहा गया है
वरम पर्वत दुर्गेशो भ्रांतम वन चरैहि सह न मूर्ख जन संपर्कः सुरेंद्र भवनेशो। एक विद्वान कहते हैं कि मुझे मंजूर है कि मैं जंगलों में जंगली जानवरों के साथ भटकूं, लेकिन मुझे स्वर्ग के राजा इंद्र के भवन में भी मूर्ख का संग दिया जाए तो वहां नहीं रहना चाहता। वो स्वामी जी ने भी यही बात कही है। बरु भलवास नरक करता था, बरु भलवास। गोस्वामी जी कहते हैं विभीषण जी के प्रसंग में, विभीषण जी वर्णन कर रहे हैं कि मेरे लिए अच्छा है कि नरक में वास किया जाए महाराज, लेकिन बरु भलवास दुष्ट संग जनी गोस्वामी जी कहते हैं कि नरक में यदि वास मिल जाए वो अच्छा है, लेकिन दुष्ट की संगति ना मिले। जित संगो, सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं अपने संगति को जीतिए, और जितेंद्रिया अपनी इंद्रियों को जीतिए। कैसे? हम सभी इंद्रियों के गुलाम हैं। जो इंद्रिय जैसा चाहती है वैसा नचाती है। आंख ने जैसा चाहा हमने वैसा देखा, कान ने जैसा संगीत सुनना पसंद किया हमने वैसा सुना, जिह्वा ने जैसा भोजन मांगा, जैसा रस मांगा हमने उसे दिया, नासिका ने जैसा सूंघने की इच्छा की वैसा हमने उसे बढ़िया से बढ़िया परफ्यूम सुनाया। त्वचा को कोमल और सुखद स्पर्श चाहिए, हम देते हैं। ये इंद्रियों की गुलामी है। प्रहलाद जी कहते हैं अपने स्तुति में कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति की बहुत सारी स्त्रियां हों और शयन के समय सभी उस व्यक्ति को अपने अपने कक्ष की तरफ खींचें, हम सभी की ऐसी ही स्थिति है। एक एक इंद्री अपने अपने भोगों की तरफ खींचती है। हमें चाहिए कि हम वो देखें जो हमें देखना चाहिए, जो देखने योग्य हो, ना कि हम वो देखें जो हमारी नेत्र इंद्रिय चाहती है। हमें वो सुनना चाहिए जो भगवत संपर्कीय हो, ना कि हम वो सुने जो हमारे कान चाहे। सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित, यदि इन नेत्रों से हमने भगवान के सुंदर रूप माधुरी का दर्शन नहीं किया, भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन नहीं किया, तो ये नेत्र उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार मोर के पंख में नेत्र होता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं नैन संत दरस नहीं देखा। यदि इन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, लोचन मोर पंख कर देखा। ये नेत्र मोर पंख में छपी हुई आंख के समान है और कुछ नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि इन कानों से भगवान की मंगलमयी कथा हमने नहीं सुनी, तो ये कान के छेद केवल उसी के समान है जैसे किसी सर्प का बिल।
सर्प के बिल में भी महाराज छेद होता है। आप कहीं देखेंगे बरसात में कितने सारे बिल होते हैं जहां से सांप निकलते हैं। ये भी केवल बिल के समान है यदि इनसे भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया गया। बिले बतोरुक्रम विक्रमान्ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य। यदि हमने भगवान की कथा नहीं सुनी तो ये कान केवल सांप के बिल के समान है, इनका कोई उपयोग नहीं। और ये जिह्वा, ये भी एक इंद्रिय है, रसेंद्रिय है। जो भी हम भोजन करते हैं इसी से रस लेते हैं। इस संसार में जितनी मारा मारी है महाराज केवल इस 3 अंगुल की जीभ के लिए बस। यहाँ से भीतर भोजन उतरा, मीठा है कि नमकीन है कि कड़वा है कि खट्टा है, खत्म। 5 घंटे बाद उसको मल ही बनना है बस, और कुछ नहीं। ये शरीर मशीन है मल बनाने की। अगर ये मशीन काम करना बंद हो जाए महाराज, कितनी मशीनें लगानी पड़ जाएंगी उसको निकालने के लिए। बोलो राधे राधे। खाया, 4 घंटे शरीर में अपने अंदर रखा, प्रक्रिया की और निकाल दिया। निकृष्ट शरीर। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा पंच तत्व रचि अधम शरीर, अधम, इसीलिए अधम कहा गया। और इन नेत्रों से यदि भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है, इस रसेंद्रिय से, इस जिह्वा से यदि भगवान का मंगलमय नाम नहीं लिया जा रहा है, तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं जिह्वा सती दारधुरी केव सूता नचोप गायत युगाय गाथा। ये जिह्वा केवल और केवल दादुर की जीभ के समान है। दादुर किसे कहते हैं महाराज? दादुर कहते हैं मेंढक। बरसात के मौसम में हम सभी देखते हैं जहां देखो वही मेंढक टर 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 करते रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदि इस जीव से भगवान का नाम नहीं गाया गया तो महाराज ये जीव भी उसी मेंढक के समान है जो बस केवल सुबह से शाम तक टरटराती रहती है और कुछ इसका उपयोग नहीं। अपने मन से बना के नहीं कह रहा हूं, परीक्षित जी महाराज, भागवत जी में लिखा है। इस सिर पे, ये जो सिर भगवान ने हमें दिया है, हम सोने का मुकुट धारण करें और यदि पैसा आ जाए तो महाराज हीरों से जड़ा हुआ मुकुट धारण करें। इस सिर की उपयोगिता नहीं है, इस सिर की सार्थकता नहीं है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं भारह परम पट्ट किरीट जुष्टम। वो मुकुट केवल इस सिर के लिए भार है, वजन है। चाहे गोबर का तसला रखो या हीरो से जड़ा हुआ मुकुट पहनो, इस सिर के लिए दोनों ही भार है। जब तक ये सिर मुकुंद के श्री चरणों में झुकता नहीं, मप्युक्त मांगम ना नमेन मुकुंदम। यदि ये सिर भगवान के श्री चरणों में झुकता नहीं है तो केवल और केवल ये सिर भार है। महाराज कहाँ तक है, सुखदेव जी महाराज कितना वर्णन कर रहे हैं। हम तो बचपन से इसी मार्ग में हैं, पढ़ रहे हैं, तो अध्याय के अध्याय भागवत जी के कंठस्थ हैं गुरुदेव की कृपा से। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं शावौ करौनो कुरुतः सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणौवा। आप इसमें महाराज 2 करोड़ के कंगन धारण कर लीजिए, खूब हीरों से जड़े हुए, लेकिन महाराज इन हाथों की शोभा तब तक नहीं है जब तक ये हाथ भगवान की मंगलमयी सेवा में नहीं लगते हैं। बोलो राधे राधे।
सुखदेव जी कहते हैं शावऊ करो नो कुरुतः सपरे, जैसे किसी मुर्दे का हाथ होता है उसी हाथ के समान ये आपका हाथ है यदि ये भगवान की सेवा में नहीं लगा। भगवान ने हमें ये पैर दिए, पैर स्वस्थ हैं, हम जाकर के सिनेमा घर में सिनेमा देख करके आ जाएंगे, नुमाइश देख करके आ जाएंगे, रिश्तेदारों के यहाँ घूम के आ जाएंगे, लेकिन वृंदावन नहीं जाएंगे। बोले राधे राधे। सब कुछ कार्य करेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक की दिनचर्या इन्हीं पैरों के द्वारा संपन्न होती है महाराज। उससे पूछो कितनी दिक्कत जिसको पैर नहीं है। लेकिन सुखदेव जी महाराज क्या कहते हैं, पादौ नृणाम तौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजते हरेर्यौ। मनुष्य के वो पैर जड़ वृक्ष के समान है। वृक्ष जड़ है महाराज। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने रात्रि में देखा ये नीम का पेड़ यहाँ है और सुबह देखा तो गांव में दिखाई दिया, ऐसा कभी देखा नहीं, एक जगह पे स्थित है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं उस मनुष्य के पैर भी जड़ वृक्ष के समान हैं जो क्षेत्राणि नानुव्रजते हरे। भगवान श्री हरि के मंगल में क्षेत्रों का तीर्थों का दर्शन नहीं करने जाते। जिसने कभी गिरिराज जी की परिक्रमा नहीं की, जो कभी वृंदावन चित्रकूट काशी अयोध्या चल कर के पैर नहीं जाते, जो तीर्थों का भ्रमण नहीं करते, वो पैर पेड़ के समान जड़ है। इसलिए हमें प्रयत्न पूर्वक अपनी इन इंद्रियों को भगवान की मंगलमयी सेवा में लगाना चाहिए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब परीक्षित जी महाराज ने पूछा